तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेस टेंसर, कि मतलब स्ट्रेस टेंसर क्या होता है और स्ट्रेस टेंसर के मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये अब हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। दो स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम मोर सर्कल का स्टडी बोलते हैं, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है और मैट्रिक्स से हम किसी भी पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये टेंसर क्वांटिटी होता क्या है, पहले ये हमें समझना है। व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो देखिए, तीन तरह के क्वांटिटीज होते हैं। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, देन वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड इज टेंसर क्वांटिटी। तो आप स्केलर वेक्टर तो आपको पता होगा, लेकिन ये टर्म एक नया आपके पास आया है कि टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। वेक्टर क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और जिसे आप टेंसर क्वांटिटी बोल रहे हैं तो वो है सेकेंड ऑर्डर टेंसर। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एंड जो टेंसर क्वांटिटी है, जो सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस प्लेन और फेस। मीन्स जो केवल मैग्नेट, जिस टर्म को हम केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी जीरो ऑर्डर टेंसर। जिस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, तो सच इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है, और साथ में यह भी बताना है कि वो कौन से फेस पे या कौन से प्लेन पे हैं। देन सच टर्म्स इज नोन एज टेंसर क्वांटिटीज और सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो कुछ एग्जांपल्स लिखते जाए, जैसे स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल्स क्या होता है, दैट इज प्रेशर। वेक्टर क्वांटिटी इज फोर्स। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर द टेंसर क्वांटिटीज विच इज अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर, जिसको डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ, और साथ ही साथ प्लेन और फेस के साथ। तो आप देखे होंगे कि जब भी हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, तो जनरली अब तक हमने पहले जो भी हमने स्ट्रेस डिटरमाइन किया, तो वहां पे हम उस बहुत डिटेल में स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखते थे, लेकिन अब लिखने की जरूरत है। क्यों लिखना है, क्या लिखना है, देखेंगे। जैसे टाउ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो टाउ एक्स वाई का मतलब क्या है कि टाउ इज शियर स्ट्रेस। टाउ का मतलब क्या हो गया, शियर स्ट्रेस। तो शियर के साथ जो फर्स्ट टर्म है, टाउ इज अ मैग्नीट्यूड। टाउ क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, जैसे 100 लिखा हुआ है, तो 100 एक्स वाई, शियर स्ट्रेस एक्स वाई। तो एक्स जो फर्स्ट टर्म है, दिस फर्स्ट टर्म is face or plane of the body, and the second term, this y term, is direction of the stress. मीन्स जब भी आपको टाउ एक्स वाई 100 लिख दिया, मतलब 100 का शियर स्ट्रेस, तो 100 का शियर स्ट्रेस एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में। तो एक स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमें फेस का भी जरूरत पड़ रहा है, हमें डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ रहा है, और हमें मैग्नीट्यूड का भी जरूरत पड़ रहा है। देन स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेसेस हमें शो करना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम शो करते हैं लाइक सिग्मा एक्स एक्स। तो सिग्मा एक्स एक्स का क्या मतलब है कि लेट ये एक्स फेस है, दिस इज एक्स फेस, वर्टिकल फेस। अगर एक्स फेस पे कोई लोडिंग इस प्रकार से हो, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता हुआ, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, देखिए कौन से फेस के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली एक्स फेस के स्ट्रेस के ये परपेंडिकुलर है। अगर एक्स फेस के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन क्या है, दिस इज एक्स डायरेक्शन।
तो सिग्मा एक्स एक्स का मतलब हो गया कि नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस एक्स फेस होगा तो ऑब्वियसली वो एक्स डायरेक्शन होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स फेस इन एक्स डायरेक्शन को हम सिंपली लिख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर सिग्मा वाई वाई लिखा हुआ हो, तो सिग्मा वाई वाई का मतलब क्या है कि ये अगर एक्स फेस है तो ये फेस क्या होगा, दिस इज वाई फेस। तो वाई फेस के परपेंडिकुलर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि डिनोट सिग्मा से किए है, और नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा स्ट्रेस, तो ये जो वाई फेस है, ये जो स्ट्रेस है कौन से फेस के परपेंडिकुलर है, तो वाई फेस के परपेंडिकुलर है। कौन से डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में। देन सिग्मा वाई वाई का मतलब क्या हुआ कि सिग्मा इज नॉर्मल स्ट्रेस इन ऑन वाई फेस इन वाई डायरेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा वाई, विच इज नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। बट सीयर का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से नहीं होता है, कभी भी सीयर टाउ एक्स एक्स नहीं हो सकता है, या सीयर टाउ वाई वाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, समझेंगे। ये एक्स फेस था, अगर ये एक्स फेस का नॉर्मल स्ट्रेस है तो ये इसी एक्स फेस का सीयर स्ट्रेस है, क्योंकि एक्स फेस के पैरेलल है। तो अगर ये एक्स फेस के पैरेलल है, हेंस इट इज शियर। तो अगर ये एक्स फेस के पैरेलल है तो एक्स का डायरेक्शन क्या है, दिस डायरेक्शन इज वाई। ये कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज वाई डायरेक्शन। अगर ये वाई फेस का शियर है, अगर ये वाई फेस का शियर है तो स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस तो वाई फेस पे है, बट डायरेक्शन क्या है, दिस डायरेक्शन इज एक्स। इसलिए टाउ का रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक्स वाई या वाई एक्स के साथ होता है। तो अगर टाउ एक्स वाई लिख रहे हैं तो इसे हम शॉर्ट में टाउ एक्स नहीं लिख सकते हैं या टाउ वाई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि फेस के साथ डायरेक्शन क्या हो रहा है। बट सिग्मा एक्स हमें दोनों टर्म्स में एक्स एक्स रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। हम रिप्रेजेंट तो दोनों से ही कर सकते हैं, दोनों ही सही है, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नॉर्मल स्ट्रेस आप एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल स्ट्रेस एक्स फेस पे ही होगा। तो टाउ एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, दिस इज शियर स्ट्रेस on x face in y direction, then tau yx is shear stress on y face in x डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्ट्रेसेस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहां से आपको ये पता चला कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। टेंसर क्वांटिटी को सेकेंड ऑर्डर टेंसर बोलते हैं, जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, प्लेन और फेस पे डिपेंडेंट है। इस पे इसका एग्जांपल्स हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और स्ट्रेस को एक्चुअल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेस का इस प्रकार से किया जाता है जो फेस को, डायरेक्शन हो और साथ में उस स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी हो। तो इस टेंसर क्वांटिटी को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेस टेंसर, या दैट इज नोन एज मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेस टेंसर। तो यहाँ एक दो पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो पॉइंट लिख दे रहा हूं, उसको नोट्स में आप ध्यान रखेंगे, फिर हम उसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ state of stress at a point is known as stress tensor, and stress tensor is a square and a symmetric matrix. For two-dimensional state of stress, matrix is represented by 2 cross 2 matrix. तो जब दो टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा तो जो मैट्रिक्स होगा तो ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो स्ट्रेस टेंसर स्क्वायर और सिमेट्रिक टू डायमेंशनल में तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बने।
तो इस मैट्रिक्स का नोमेनक्लेचर कुछ इस प्रकार से होता है कि हम यहाँ हॉरिजेंटली हम यहाँ फेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एक्स फेस, वाई फेस, एंड वर्टिकली हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो एक टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कितने हैं, 4 है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है कि एक टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइन करने के लिए आपको जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस चाहिए दैट इज 4, क्योंकि मैट्रिक्स बन रहा है 2 क्रॉस 2 को। तो एक्स फेस एक्स डायरेक्शन, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स एक्स। तो मैट्रिक्स को आप फिल करते जाए तो हमारा सेकंड पॉइंट जो होगा दैट इज एक्स फेस वाई डायरेक्शन, तो दैट इज टाउ एक्स फेस वाई डायरेक्शन, क्योंकि एक्स वाई सीयर हो सकता है, नॉर्मल कभी भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज वाई फेस एक्स डायरेक्शन। अब वाई फेस एक्स डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली टाउ वाई एक्स होगा, और वाई फेस वाई डायरेक्शन दिस विल बी सिग्मा वाई एंड वाई। Then total number of stress components in two-dimensional state of stress is 4, that is sigma xx, sigma yy, tau xy and tau yx। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो शियर स्ट्रेसेस हैं, जो भी टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स है, वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। दिस इज ऑलवेज वैलिड फॉर एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आप 2 डायमेंशनल में जाए या आगे अभी हम 3 डायमेंशनल स्टडी करेंगे, तो जो शियर स्ट्रेस एक्स फेस और वाई डायरेक्शन है, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ शियर स्ट्रेस in y phase and x direction. This is written from the equilibrium equation।